हेलो एवरीवन, वंस मोर यू आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। घन और घनाभ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कह लीजिए है। और ऐसे सवाल आते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। और कैसे हम अपने टाइम को सेव करें, कैसे अपने टाइम को बचाएं, उसके लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने लिखा क्या है, पहले दो तीन बातें यहाँ आप ध्यान देना है। कह रहा कि यदि किसी घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा n गुना कर दी जाए। यहाँ बात एक आई है प्रत्येक भुजा, सिर्फ एक भुजा की बात नहीं हो रही, प्रत्येक भुजा की बात हो रही है। ईच एंड एवरी साइड ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड की बात हो रही है, मतलब सभी भुजाओं की बात हो रही है। अगर हम क्यूबाइड की बात कर रहे हैं, घनाभ की बात करें तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और अगर घन की बात कर रहे हैं तो जिसमें सिर्फ एक भुजा होती है। तो वो कह रहा है कि यदि किसी घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा n गुनी कर दी जाए, तब क्या याद रखना है, देखिएगा, तब घन और घनाभ मतलब क्यूब एंड क्यूबाइड, घनाभ में क्या क्या आपको याद रखना है। इसमें मैं 4 पॉइंट बताता हूं, याद रखिएगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो घन और घनाभ का जो सबसे पहले जो आयतन होगा, आयतन उसको आप याद रखिएगा। आयतन कितना परसेंट, कितना गुना, परसेंट नहीं, कितना गुना वृद्धि हो जाएगी। तो जो आयतन है, आयतन में n क्यूब वृद्धि होगी, या गुना कर लीजिए तो ज्यादा सही होगा। n क्यूब गुना वृद्धि होगी, याद रखिएगा। बढ़ाया जा रहा है n क्यूब गुना वृद्धि। आप बात को ध्यान से समझिएगा। अगर हम कहें कि यही परसेंटेज में कितना बढ़ेगा, आयतन में हम कहें परसेंटेज में कितना होगा, तो प्रतिशत वृद्धि जो होगी, उस बात को याद रखिएगा। जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो हमारा क्या होगा, n क्यूब माइनस 1 इंटू 100 कर दीजिएगा। अभी जब इसमें हम सवाल बताएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सिर्फ अभी इस बात को समझिएगा। अगर हम कहें कुल सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि होगी, जैसे आयतन, यहाँ आयतन की बात हो रही थी, यहाँ वृद्धि आयतन में ही वृद्धि, ये आयतन परसेंट में, यहाँ समझिएगा कि आयतन में परसेंटेज वृद्धि है ये, आप और किसी में मत समझिएगा। अब हम कहें कि सतह का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा भैया, n स्क्वायर गुना वृद्धि होगी, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। और अगर हम आपसे पूछें कि सतह का, इसी सतह का ही बात कर रहा है कि सतह का प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 होगा। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। इसी से संबंधित अभी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। आयतन में परसेंटेज वृद्धि, सतह के क्षेत्रफल में, सतह का क्षेत्रफल की बात हो रही है, उसमें परसेंटेज कितनी वृद्धि होगी वो आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ ये सतह का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, मतलब ये गुना की बात है, कितना गुना हो जाएगा, यहाँ ये कितना गुना हो जाएगा, तो बात आप समझ रहे हैं। यहाँ n क्यूब है, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n क्यूब माइनस 1 है, यहाँ n स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे यहाँ n स्क्वायर में से एक घटा है, तो जो सतह की बात हो रही है तो n स्क्वायर हो रहा है। हमारे कहने का मतलब आप समझिए कि किसकी किसकी बात हो रही है। जैसे अगर हम एक घन बना दें, एक क्यूब बना दें, तो आपको मालूम है क्यूब में जो इसकी भुजाएं होती हैं, LBA सब बराबर होती हैं ये। तो अगर हम कहें ये जो हमारा घन है, ये हमारा जो क्यूब है, अगर इसकी को प्रत्येक भुजा n गुना कर दी जाए तो पहले इसका आयतन कुछ होगा ना, कुछ वॉल्यूम इसका होगा। मान ले रहे V1 वॉल्यूम है, तो अगर इसका हम कहें कि इसको हम लोग कितना, पहले वॉल्यूम V1 था, ये मान ले रहे हैं, हम अपने आप से मान ले रहे हैं। हम कहें कि इसकी प्रत्येक भुजा 2 गुना कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, 2 गुना कर दी जाए, प्रत्येक भुजा 2 गुना कर दी जाए। तो हम आपसे पूछे भैया इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, कितना गुना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, तो सीधी सी बात है 2 का क्यूब कर दीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 8 गुना हो जाएगा। बात आप समझ गए हैं। थोड़ा इधर लिख दिया हमने। आपसे पूछे कि बताइए भैया कि अब इसका वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 2 का क्यूब कर दीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 8 गुना बढ़ जाएगा। आप बात समझ रहे हैं। हम कहें कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया आप समझ रहे हैं, चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है, हम कहें वो कितना गुना, वो उसमें कितना गुना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना 4 गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इतना बढ़ गया।
और देख रहे हैं आयतन कितना बढ़ गया, आयतन ये बढ़ गया। हालांकि अभी हम इस पे सवाल लगवाते हैं, आप सिर्फ क्या करिए कि आप इस फार्मूले को याद रखिए। अभी सिर्फ ये जो हमने बताया है ये फार्मूला याद रखिएगा। अभी देखिए इससे कैसे, इस पे आपको मैं सवाल बताऊंगा और आप कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल आप पहले क्या करिए कि इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसी बेसिस पे हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो ही होगा। बहुत ही शॉर्टकट मैंने बताया इस चीज का कि आयतन में इतना हो जाएगा। आयतन परसेंटेज वृद्धि है, ये प्रतिशत वृद्धि है मेरे भाई, समझिएगा। क्षेत्रफल इतना गुना हो जाएगा और सतह, वही जो सतह का क्षेत्रफल में परसेंटेज कितना वृद्धि हो जाएगा, मैंने उस बात को लिखा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आइए हम इस पे एक सवाल को देखते हैं और मैं आपको बताता हूं देखिए उसमें को कैसे सॉल्व करते हैं, कितना आसान होता है। देखिएगा एक सवाल हम यहाँ लिखे हैं, सेम जो पहले भी बता करके आए हैं वही सवाल है आपका। कह रहा किसी घन की प्रत्येक भुजा 3 गुनी कर दी जाए तब उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा या होगा, और आयतन में परसेंटेज वृद्धि बताइए। दो सवाल हमने देखे, दो सवाल, एक सवाल हमने घन से संबंधित लिखा है और अभी हम आपको बताएंगे इसका दो मेथड। एक तो सीधे आप कैसे लगा लेंगे, पहले तो आप एक समझिएगा एक घन की बात हो रही है, मैं इसको समझा देता हूं दो तरीके से। आप एक तो शॉर्टकट जो भी मैंने बताया डायरेक्ट फार्मूले पे आप रख दीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा, और एक इसका जो बेसिक है मैं वो बता दूंगा। तो पहले इसका आप शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि कितनी आसानी से हम इसको कर ले जाएंगे। अब समझिएगा, कुछ नहीं इसमें करना है, क्या भुजा दिया है हमें नहीं मालूम है, खाली सिर्फ ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 3 गुनी कर दी जाए। तो n बराबर कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। कितना हो गया भैया, 3 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, n बराबर 3 हो गया। हम क्या बताओ भैया, वॉल्यूम कितना गुना होगा, इसका आयतन कितना गुना होगा। अभी हमने आयतन पढ़ के आए हैं कि n क्यूब गुना हो जाता है, तो 3 का क्यूब कर दीजिए तो 27 गुना हो जाएगा। पहला आंसर मिल गया। आयतन पूछ रहा था कितना गुना होगा, तो 27 गुना हो जाएगा। अब सुनिए, आयतन में कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है। तो अब बताइए कि आयतन में परसेंटेज वृद्धि का भी हमने अभी बताकर हम आए हैं कि n क्यूब -1 और इंटू 100 कर दीजिए। तो n क्यूब का मतलब ये जो 3 है इसका क्यूब करिए, 3 3 का 9 3 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 में से 1 घटा दीजिए, यहाँ 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। तो मतलब 2600% हो जाएगा। आप बात समझ गए, कितना परसेंट वृद्धि हो गई किसमें भैया, इसके वॉल्यूम में। और वॉल्यूम कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया। दोनों निकल गया बड़ा आसानी से, सीधे फार्मूले में रखा। ये फार्मूला आप समझ रहे हैं, ये भी दोनों फार्मूला अभी हम पीछे बता करके आए हैं। ये तो था इसका, आप बड़ी आसानी से इसको कैसे आप बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आपके पास वक्त की वैसे भी कमी होती है, तो आप इसको अप्लाई करिए, इसको यूज करिए। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात समझिए, किसी चीज का बेसिक जानना बहुत ही कंपलसरी होता है, बड़ा ही नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। आइए हम लोग सबसे पहले उसके बारे में इसका बेसिक चीज समझते हैं। बेसिक कैसे हम इसको लगाएंगे, देखिएगा। साइड नहीं मालूम है, एक हम बना देते हैं ऐसे क्यूब। मान लीजिए क्यूब है, इसका साइड हमें नहीं मालूम है, हम मान लें कुछ साइड क्या मान लें, चलिए हम मान ले रहे हैं इसकी जो भुजा की लंबाई है ना, वो हम मान ले रहे हैं कि a है। क्या है भैया, a है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे पूछे भैया वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी भुजा का क्यूब होता है, और होता भी है, कोई नई बात नहीं है। तो a का क्यूब मतलब ये हो गया। अब कह रहा है कि अगर प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, तो आप बताइए 3 गुना होने का मतलब अब इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, आप बताइए। अब इसकी भुजा हो जाएगी मेरे भाई 3a हो जाएगी। 3 गुना का मतलब कितना होगा, पहले a था अब 3a हो गया। अब पूछे वॉल्यूम बताओ v2 मान ले रहे हैं कितना होगा, तो आप फिर कहेंगे भुजा का क्यूब, तो 3a का क्यूब करेंगे तो 27a क्यूब हो जाएगा। मतलब v2 मिला हमको कितना, 27a क्यूब मिला, कोई प्रॉब्लम। और एक बात बताइए, v2 रहने दीजिए, 27 रहने दीजिए, ये a3 है क्या, मतलब a क्यूब है क्या, यही तो आपका v1 है। तो आप देख रहे हैं जो बाद में वॉल्यूम निकल रहा है वो पहले वाले का कितना गुना, 27 गुना, वही तो आया भैया, वही तो आया है। तो ये बेसिक था, ये क्या था, ये बेसिक था, ये आपको आना चाहिए, ये जनरली यही मेथड होता है। अब आप बताइए, पहले भी अब कह रहा कि कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत वृद्धि जो होता है, हम परसेंटेज में खूब पढ़ाए थे। अगर जो बच्चे या जो भाई हमारे पहले हमारा वीडियो देखे होंगे, हम परसेंटेज उसमें बाकायदा पढ़ाया है, आप परसेंटेज में जाके देखिएगा। परसेंटेज वृद्धि बराबर होता है कि वृद्धि अपान प्रारंभिक मान या ओरिजिनल वैल्यू गुणे 100, ये हमने लिखा था। क्या, वृद्धि अपान ये प्रारंभिक मान है, कहने मतलब इनिशियल वैल्यू,
और इंटू 100 यही होता है। तो एक बात बताओ भैया, पहले a क्यूब था और अब जाकर के 27 ये हो गया, सॉरी ये यहां देखिएगा, पहले a क्यूब था और अब 27 a क्यूब हो गया। कितना बढ़ा भाई, 27 a क्यूब में से a क्यूब घटा देंगे तो 26 a क्यूब, इतना तो हुआ। और प्रारंभिक मान कितना था, a क्यूब था, और गुणे 100 कर दीजिए। ये देखिए कैंसिल हो गया, आ गया कितना 2600% आया है ना भैया, इतना तो परसेंट हुआ क्योंकि 2600 का गुणा हो जाएगा और प्रतिशत लगा ये परसेंट में आता, तो 2600% क्या हो गया, ये परसेंट यहाँ लगा दीजिए। इतना वृद्धि हुआ इसके वॉल्यूम में, और कितना गुना बढ़ा देख रहे हैं, 27 गुना बढ़ा। तो ये चीज जो हम इतना सॉल्व कर करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं मेरे भाई, जैसे इतना सब सॉल्व करके यहाँ पे हम पहुंच रहे हैं, उसको देख रहे हैं हम कितनी इजीली और कितनी आसानी से हम लोग डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से कि अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये आपके टाइम को सेव करता है, टाइम को बचाता है। तो मेरे ख्याल से आप बातों को समझ रहे हैं। अब इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे उसको आप बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐड हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक होते हैं। इस वीडियो में जहां हम छोड़ते हैं, अगले वाले रिकॉर्ड में हम वहीं से शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आई होप कि इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू कि आप पिछली वाली चीजों को देखें, तो वहां से आप सीख करके तब फिर यहाँ पे आएंगे। चीजों को बड़ी आसानी से और बहुत स्लोली आप सीखेंगे तो सारी चीजें आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। चलिए एक सवाल हम और इस पे लेते हैं, उसको हम समझाते हैं जिससे आपको और समझ में आए और आप चीजों को सीख सकें। लेकिन हाँ, आप फर्स्ट में जो हमने पहले शुरुआत में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया मेरे भाई, वो कॉन्सेप्ट जाना बहुत ही कंपलसरी है। तो आइए हम लोग अब एक सवाल और इस पे देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखिएगा एक सवाल हमने और लिया है, सेम जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताए उसी पे, बस फर्क ये है कि पहले वाले सवाल में से पहले जो सवाल हमने बताया उसमें हमने घन के बारे में बात किया, यहाँ हम घनाभ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ क्यूबॉइड की बात हो रही है। क्यूबॉइड का मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हो, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, तो इसमें वो समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा 4 गुना कर दिया जाए। बात किसकी हो रही है भाई, घनाभ की हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है। क्यूबॉइड में क्या होता है, LPS 3 डायमेंशनल फिगर, जस्ट लाइक कोई आप घर कोई कमरा ले लीजिए जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब डिफरेंट हो सबकी लेंथ में। तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे बात हो रही है किसी घनाभ की बात हो रही है। एक घनाभ हम बता देते हैं, यहाँ पे आपको कैसे करना है मैं दोनों बताता हूँ। यहाँ बेसिक बता दे रहा हूँ और शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। सवाल आएगा तो अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप बेसिक चीजों को आप जानते हैं तो आप उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और दैट इज वेरी टाइम टेकन, वो बहुत ही समय लेता है और हमें समय को ही सेव करना है, इसी का हमारा कंपटीशन है। आइए देखिए क्या कह रहा है, किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा 4 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन, एक चीज याद रखिएगा, मैं प्रत्येक पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि आप प्रत्येक की बात हो रही है तो ईच एंड एवरी की बात हो रही है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आयतन कितना गुना होगा और आयतन में परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, तो भैया सीधी सी बात है, एक चीज मालूम है, इसमें L होगा, B होगा, H होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी। सीधे यहाँ कह रहा है वॉल्यूम कितना गुना होगा, वॉल्यूम, तो याद रखिए जो आयतन होगा हमारा, अभी हम बता के आए कितना गुना हो जाता है, n क्यूब गुना, और n है क्या, ये जितना यहाँ दिया हुआ है 4 गुना कह रहा है ना, यही होगा। तो n की वैल्यू यहाँ 4 रख दीजिए और 4 का क्यूब कर दीजिए, तो बताओ कितना होगा भैया, 4 चौका 16 चौका 64 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं तो आयतन पहले, तो आप देख रहे हैं आयतन कितना गुना हो गया, 64 गुना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात हम आपसे अगर ये पूछें तो भैया एक चीज हमको और बताइए, जैसे यहाँ तो हमने 64 गुना लिख दिया, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर हम आपसे ये कहें कि इसको हम लोग बेसिक्स से लगाएं, अभी हम परसेंटेज वृद्धि बाद में देखते हैं, या परसेंटेज वृद्धि भी देख लीजिए। हम कहें कि बताइए भैया परसेंटेज वृद्धि कितना होगा, मतलब आयतन में परसेंटेज वृद्धि कितना होगा, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि मतलब इंक्रीज परसेंटेज इन वॉल्यूम कितना होगा,
उसका भी फार्मूला हमने बताया कि n क्यूब माइनस 1 इंटू 100 कर दीजिए। तो n का मतलब आप देख रहे हैं n का क्यूब का अभी तो किया है 64 आया है, एक घटा दिया गुणे 100 कर दिया, तो ये 6300 आया, या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना परसेंटेज इसमें वृद्धि हुआ। ये था हमारा क्या चीज, शॉर्ट ट्रिक था। ये क्या था हमारा शॉर्ट ट्रिक। लेकिन मैंने कहा कि हर एक चीजों का शॉर्ट ट्रिक आप जानिए, लेकिन उसका बेसिक जानना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि बेसिक से ही सारी चीजें लगती हैं। आप देखिए, अगर हम इसके बेसिक की बात करें, किसकी बात करें, बेसिक की बात करें, यहाँ पे हमने फिर एक बना दिया आपको समझने के लिए सिर्फ, कि हमारे पास एक क्यूबाइड है, एक घनाभ है। क्यूबाइड का मतलब घनाभ है। LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान ले रहे हैं, इसका दिया हुआ था। हम पूछे वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको मालूम L इंटू बी इंटू एच होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक भुजा 4 गुना कर दिया जाए, मतलब L बराबर अब कितना हो जाए, तब V2 क्या होगा। अब देखिए L कितना हो जाएगा, अगर हम फिर आगे निकालना चाहें, L 4 गुना मतलब कि ये 4L गुणे ये भी 4 गुना मतलब 4B, और फिर उसके बाद हम आपसे कहें इसको भी 4 गुना करिए तो 4H, यही तो होगा भैया, 4 4 4, क्योंकि क्या प्रत्येक भुजा 4 गुना कर दिया जाती है। L को भी 4 गुना करेंगे तो 4L, B को भी 4 गुना करेंगे तो 4B, H को भी 4 गुना करेंगे तो 4H। अब ये मिल गया। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए, 4 चौका 16 चौका 64 LBH, यही तो हुआ। अब एक बात बताइए, V2 रहने दीजिए, 64 रहने दीजिए, LBH है क्या, LBH है क्या, यही तो V1 है। तो देख रहे हैं V2 क्या है, V1 का 64 गुना है, कितना है, 64 टाइम्स है। बात समझ गए। अब हम आपसे कहें बताओ परसेंटेज वृद्धि कितना होगा, तो एक बात बताइए भैया, पहले आपका ये था LBH, इसको अगर 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो पहले तो हम फार्मूला लिख दें कि परसेंटेज वृद्धि क्या होता है। परसेंटेज वृद्धि क्या होता है, ये हमारा होता क्या है कि वृद्धि अपान प्रारंभिक मान और गुणे 100, यही तो होता है। तो वृद्धि कितना हुआ देखिए, पहले LBH था, अब 64 LBH है, तो 64 LBH में से अगर 1 LBH घटा देंगे तो 63 LBH हुआ। प्रारंभिक मान कितना है, वॉल्यूम कितना है, LBH है, और गुणे 100 कर दीजिए। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, तो 6300 क्या इतना परसेंटेज आ गया। तो यही तो निकला हमारा। तो जो चीजें आप बेसिक से ऐसे लगाते हैं वो शॉर्ट ट्रिक से ऐसे लगता है। मैंने इस चीज को आपको बताया और मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ भी रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो इसको आप एकदम समझ लीजिए, और अगर एक बार में नहीं समझ में आता 2-3 बार में समझ लीजिए। लेकिन ये बड़ा ही कॉन्सेप्ट इसका बड़ा ही क्लियर है। टाइम आपका टाइम आपके एग्जाम में सेव करेगा। तो आई होप आप बातों को समझ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक टॉपिक लेके मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बता दूं। दोस्तों, अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बातें समझ में आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए हमेशा नई नई चीजें खोज करके लाते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक और बेसिक दोनों बताने की कोशिश करते हैं। हम आपके लिए अगर आप इतना करते हैं तो हम आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को क्या करिए, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा अंदर से एक एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और अच्छा काम कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।